यस, रेडी। चला चलिए स्टार्ट। उक्त आदेश के परिशीलन से ऐसा प्रकट होता है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पिटिशनर ने अपने पिटीशनों में प्रसंगत वस्तुओं के स्वामित्व का दावा नहीं किया था। स्टॉप। उन्हें इस बात के बारे में संदेह था कि पिटिशनर उन संपत्तियों का स्वामी था या यह कि उसका मृतक चाचा उन संपत्तियों का स्वामी था। स्टॉप। इसके अतिरिक्त इस बात के बारे में भी संदेह है कि संपत्ति पिटिशनर के कब्जे से ही अभिग्रहित की गई थी। स्टॉप। इसके अतिरिक्त विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि धारा 452 उपधारा 3 में निर्दिष्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 457, 458 और 459 जिनके अधीन वस्तुएं लौटाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को लागू नहीं होती। स्टॉप। अभिग्रहित वस्तुओं के अधिहरण का आदेश पारित करने के पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह आदेश भी दिया कि अभिलेख उसके द्वारा पारित आदेश सहित सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश के 5वें न्यायालय को प्रेषित कर दिया जाए। स्टॉप। पैरा। पिटिशनर के विद्वान अधिवक्ता श्री CR दास ने यह दलील दी कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था कि प्रसंगत वस्तुएं पिटिशनर के कब्जे से अभिग्रहित की गई थी और उन्हें पिटिशनर को संपत्ति परिदत्त करने का आदेश पारित करना चाहिए था। स्टॉप। इस संबंध में श्री दास द्वारा दी गई दलील के गुणावगुण पर कोई विचार किए बिना हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश अर्थात दोनों को ही कुछ बातों के बारे में भ्रम था। यदि अभिग्रहित वस्तुएं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को वास्तविक रूप से परिदत्त की गई थी तो संभवतः उसे यह आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। इस आदेश की प्रति सहित अभिलेख सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश के 5वें न्यायालय को प्रेषित कर दिया जाए। स्टॉप। विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश ने यह आदेश पारित किया। मैं यह समझता हूं कि प्रसंगत वस्तुएं 24 परगना अलीपुर के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और परिदत्त कर दी जाएं तो उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 452 उपधारा 3 के निबंधनों के अनुसार उक्त संपत्ति के निपटारे के प्रयोजन के लिए मामले में आगे कार्रवाई करेंगे। स्टॉप। पक्षकार 24 परगना अलीपुर के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 5 फरवरी 1989 को हाजिर हो। स्टॉप। यथा उद्धृत उपर्युक्त आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 452 उपधारा 3 की स्कीम की भाषा के अनुकूल नहीं है। स्टॉप। अपर सेशन न्यायाधीश के लिए यही पर्याप्त था कि वे
केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संपत्ति परिदत्त करने के बारे में ही निर्देश देते। स्टॉप। यह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का काम था कि वह हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देते और सुनवाई की तारीख नियत करते। स्टॉप। धारा 452 में किसी दांडिक न्यायालय में जांच या विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के व्ययन के लिए आदेश अनुध्यात है। स्टॉप। उपधारा 1 के अनुसार यह दांडिक न्यायालय जहां उक्त संपत्ति से संबंधित जांच या विचारण समाप्त हो चुका हो, संपत्ति के व्ययन के लिए आदेश पारित करने के लिए सक्षम है, किंतु उपधारा 3 ऐसे न्यायालय को इस बात के लिए सम्मत बनाती है कि वह यह निर्देश दे सके कि संपत्ति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को परिदत्त कर दी जाए, ताकि वह संपत्ति के व्ययन या परिदान से संबंधित आवश्यक आदेश पारित कर सके। स्टॉप। संपत्ति का परिदान प्राप्त करने के पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 457, 458 और 459 में उपबंधित रीति के अनुसार संपत्ति के संबंध में कार्रवाई करेगा। स्टॉप। उपधारा 3 के पाठ और निबंधनों में यह अपेक्षा की गई है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 457, 458 और 459 में उल्लेखित परिस्थितियों में संपत्ति के व्ययन और परिदान के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। उसमें तो केवल शक्ति के प्रयोग करने की रीति या प्रक्रिया के बारे में उपबंध किया गया है। स्टॉप।